दिल्ली के नए सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपना पहला वादा पूरा कर लिया है और लोगों को करीब 700 लीटर मुफ्त पानी का तोहफा दिया। अब लोगों को दूसरे तोहफे का इंतजार है। लोगों को इस बात का इंतजार है कि बिजली सस्ती करने का वादा अरविंद केजरीवाल कब पूरा करेंगे। बताया यही जा रहा है कि अगले 24 घंटे में वो बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर सकते हैं, लेकिन खबर ये आ रही है, जो कि अच्छी खबर नहीं है, कि अभी तक कोई मीटिंग नहीं रखी गई है। साथ ही उनकी तबीयत भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, लिहाजा वो दफ्तर नहीं जा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सस्ती बिजली का ऐलान कब होगा। ये दूसरा वादा केजरीवाल सरकार की ओर से जो किया गया था वो कब तक पूरा हो पाएगा। आज भी घर पर आराम करेंगे अरविंद केजरीवाल। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कल भी वो अपने दफ्तर नहीं जा पाए थे, घर पर ही दिल्ली जल बोर्ड की बैठक बुलाई थी, जिसके बाद मुफ्त में 700 लीटर पानी देने का वादा केजरीवाल सरकार ने पूरा किया था। इस पर ऐलान किया गया, घोषणा की गई, और अब दूसरा वादा जो कि सस्ती बिजली का वादा है, उसकी सौगात आखिरकार कब मिल पाएगी, इसका दिल्ली वालों को इंतजार है। तो आप सरकार ने 52 घंटे में किया मुफ्त पानी का पहला वादा पूरा। अब बारी है बिजली की सौगात की, लेकिन जानकार यही कहते हैं कि ये राह आसान नहीं है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कर दी मुराद पूरी। हर महीने 20,000 लीटर पानी दिल्ली वालों को मिलेगा मुफ्त। रोजाना 666 लीटर पानी के इस्तेमाल पर दिल्ली वालों को एक पाई भी नहीं देनी होगी। जिनकी कंजम्पशन पर मंथ 20 किलो लीटर है और जिनके मीटर फंक्शनल है, मीटर काम करते हैं, उनको 1 जनवरी 2014 से ये वाटर सप्लाई मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने सत्ता में आने के 52 घंटे में कर दिया दिल्ली से किया अपना पहला वादा पूरा। अब बारी है दूसरे बड़े वादे की। अब दिल्ली को इंतजार है बिजली बिल पर राहत के सौगात की। और सब कुछ ठीक रहा, केजरीवाल की सेहत ने साथ दिया, तो बिजली का भी इंतजाम आज नहीं तो कल, यानी अगले 24 घंटे में हो जाएगा। और ट्यूसडे या वेडनेसडे तक बिजली के ऊपर कुछ आपको कॉन्क्रीट दिखाई। केजरीवाल की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बिजली बिलों पर 50% राहत का अहम फैसला लेने के लिए केजरीवाल अधिकारियों को अपने घर बुला सकते हैं। लेकिन जानकारों की माने तो पानी की तरह सस्ती बिजली का तोहफा देना मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए आसान नहीं होगा। अगर सरकार चाहती है सब्सिडी दे सकती है। सरकार टैरिफ को कम करने के लिए डायरेक्शन नहीं दे सकती। ऐसी डायरेक्शन जो है वो कानून के अंतर्गत नहीं आती, गैर कानूनी होगी। इस विषय पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब ने ये लिखा, अपने निर्णय दिया है कि टैरिफ की जो अधिकार हैं वो कमीशन के पास है। DERC यानी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का भी मानना है कि सरकार के पास बिजली दरों में कमी करने का कोई अधिकार नहीं। अगर सरकार जनता को कोई राहत देना चाहती है तो इसके लिए उन्हें बिजली दरों में सब्सिडी का ही रास्ता चुनना होगा। दिल्ली में आपकी सरकार बनते ही लोगों को इंतजार है कि बिजली की दरों में कटौती की जाए, लेकिन ये सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार सिर्फ सब्सिडी के सहारे लोगों को थोड़ी राहत दे सकती है। सब्सिडी यानी जनता पर टैक्स की मार, यानी ले देकर फिर वही बात। एक अनुमान के मुताबिक सरकार ने अगर बिजली की दर आधी कम कर दी तो सालाना 5,000 करोड़ का बोझ खजाने पर बढ़ जाएगा। शायद यही वजह है कि अब केजरीवाल सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों को बिजली बिल पर 50% राहत देने पर विचार कर रही है जो हर महीने 400 यूनिट बिजली ही इस्तेमाल करते हैं। ऋचा रावत, दिल्ली, आज तक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत ठीक नहीं है, वो घर पर ही आराम कर रहे हैं। उनके घर के बाहर से हमारी संवाददाता रीमा पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रीमा, क्या कह रहे हैं अरविंद के डॉक्टर? उनकी तबीयत में क्या कुछ सुधार देखा गया है या कि फिर तबीयत बिगड़ गई है? और ऐसे में क्या 24 घंटे के अंदर वो सस्ती बिजली का वादा पूरा कर पाएंगे? देखिए नेहा, अगर हम डॉक्टर्स के हवाले से बात करें तो कल से तबीयत में इस तरह तो सुधार हुआ है कि बुखार आज नहीं है। अरविंद को 100 से कम लगातार सुबह से बना हुआ है, तो बहुत ही हल्का बुखार है। डायरिया की शिकायत जो कल बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो आज नहीं है। बट डॉक्टर्स का ये कहना है कि
कमजोरी कल से आज बहुत ज्यादा है अरविंद को, क्योंकि कल भी डॉक्टर्स ने कहा था कि वो एग्जर्शन ना लें, वो बहुत ज्यादा जो काम कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी गई थी, लेकिन अरविंद ने वो कल नहीं मानी और इसी की वजह से आज उन्हें कमजोरी बहुत ज्यादा है आज सुबह से, और डॉक्टर्स ने आज उन्हें पूरी तरह से बेड रेस्ट करने की सलाह दी है। तो मुमकिन यही है कि जो एक बड़ा फैसला आज अरविंद केजरीवाल लेने वाले थे, बड़ी घोषणा होने वाली थी, वो शायद आज ना हो। जी रीमा बनी रही हमारे साथ। जिस तरह से रीमा बता रही हैं कि केजरीवाल की तबीयत अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, आइए सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं केजरीवाल के डॉक्टर उनकी सेहत के बारे में। अरविंद कल से बेहतर हैं, लेकिन वीकनेस काफी है। कल रात में 2 बार वो टॉयलेट गए हैं, तब भी वाटरी ही मोशन हुआ है। अभी मैंने उनका बीपी देखा तो बीपी तो 110/70 है, लेकिन शुगर उनकी 76 है, जिसके के लिए मैंने उनको बोला है कि वो अभी सुबह अपनी डायबिटीज़ वाली मेडिसिन नहीं लेंगे। रात को हमने उनको इंसुलिन नहीं लेने दी, रात को भी 2 में से 1 डायबिटीज़ की मेडिसिन नहीं लेने दी। वीकनेस काफ़ी है, लेकिन कल रात वो मुझसे जिद कर रहे थे कि उनका कैनुला उतार दिया जाए, क्योंकि उन्हें आज ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे पता है कि आज भी ड्रिप की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे आईवी ही एंटीबायोटिक्स जारी रखनी है अभी, और अगर मैं कैनुला निकाल देता तो मुझे पता है उन्हें दोबारा नहीं लगाने थे, तो इसलिए मैंने उन्हें नहीं निकाला और अभी मैं ड्रिप शुरू करने वाला हूँ। और अभी भी जिद कर रहे हैं कि बुखार जो है कल रात को 100 था। एक्चुअली कल रात को 9:30 बजे अरविंद को बहुत जोर की कपकपी छूटी, तो 3-4 रजाई के बाद भी वो बहुत बुरी तरीके से रिगर्स थे। तो हमें एक बार को लगा कि देयर सडन राइज ऑफ फीवर, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो लेकिन फीवर डिडंट गो अबव 100. Then we were a little doubtful about allergic reaction, but then we gave an injection which calmed the things down and which proved it wasn't an allergic reaction. So we are continuing with the antibiotics.